गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जब नया साझेदार अपना संपूर्ण भाग पुराने साझेदार से प्राप्त करना चाहे। इस विधि में नए साझेदार को दिए जाने वाले अंश को पुराने साझेदार जो अंश या भाग दे रहा है उसके हिस्से में से घटाकर हम नया अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आ और ब 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। स अपना संपूर्ण भाग आ से प्राप्त करे तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो साझेदार हैं आ और ब। दोनों का अनुपात है 7:5। 7 और 5 12। स प्रवेश कर रहा है 1/6 भाग के लिए। तो हम सबसे पहले आ का शेष भाग निकाल लेंगे। आ का शेष भाग निकालने के लिए हम आ का पुराना अनुपात देख लेते हैं 7/12। 7/12 में से माइनस कर देंगे 1/6 भाग। तो 12 और 6 का लघुत्तम निकालने से 12 आएगा। हर से भाग दे देते हैं और अंश में गुणा कर देते हैं तो 7 - 2 आएगा 5/12। ब का भाग दिया हुआ है हमारे पास 5/12। अब स का भाग जो है दिया है 1/6। हर में आ के हर में 12 है, ब के भाग में भी 12 है। स का जो है 1/6 है तो उसके हर में भी 12 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो स का भाग भी निकल जाएगा 2/12। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। आ का भाग 5/12, ब का भाग 5/12, स का भाग 2/12। तो नया अनुपात रहेगा हमारा 5:5:2। अब बच्चों नया टॉपिक देख लेते हैं। त्याग अनुपात की गणना जब नया लाभ हानि अनुपात दिया हो तब कैसे करेंगे। ऐसे जब प्रश्न दिया रहता है तो हम पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात के साथ नए साझेदार सहित अन्य साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात हो तो ऐसी दशा में लाभ हानि अनुपात की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल त्याग अनुपात की गणना की जा सकती है जो पुराने लाभ हानि अनुपात में से नया लाभ हानि अनुपात घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसी पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न है x तथा y एक फर्म में क्रमशः 5:3 अनुपात के साझेदार हैं। वे z को साझेदारी में शामिल करते हैं। x, y तथा z का नया अनुपात 5:3:2 रहेगा। x तथा y का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो साझेदार हैं x और y। पुराना अनुपात दिया हुआ है 5:3 और नया अनुपात भी दिया हुआ है हमारे पास 5:3:2। तो सबसे पहले हम x का त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो x का त्याग निकालेंगे हम सबसे पहले। x का पुराना अनुपात है 5/8 और नया अनुपात है 5/10। माइनस कर देंगे तो 8 और 10 का लघुत्तम आता है 40। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 में से 20 को माइनस करेंगे, अनुपात आएगा 5/40। इसी तरीके से y का भी भाग निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है 3/8 और नया अनुपात है 3/10। 8 और 10 का लघुत्तम 40। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा कर देंगे तो 15 - 12 आ जाएगा हमारे पास 3/40। बच्चों त्याग अनुपात हमारा निकलेगा x का 5/40, y का 3/40। तो अनुपात बनेगा हमारा 5:3। बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए, बी तथा सी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। 3:2:1 है। उन्होंने डी को साझेदार बनाया। ए, बी, सी तथा डी का नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2:2 है। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर हमको पुराना अनुपात दिया हुआ है। साझेदार है हमारे पास ए, बी, सी। पुराना अनुपात है 3:2:1। नया अनुपात दिया हुआ है 5:3:2:2।
सबसे पहले हम a का त्याग निकाल लेते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। a का पुराना अनुपात है 3/6 और नया अनुपात है 5/12। 6 और 12 का लघुत्तम 12 आएगा। हर से भाग दे देंगे, अंश में गुणा कर देंगे, तो 6 माइनस 5 करेंगे 1/12। इसी प्रकार से b का निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है 2/6, नया अनुपात है 3/12। 6 और 12 का लघुत्तम 12 आएगा। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1/12। इसी प्रकार c का निकाल लेते हैं। c का भाग है पुराना अनुपात 1/6 माइनस नया अनुपात है 2/12। 6 और 12 का लघुत्तम 12 आएगा। इसी प्रकार से पहले हर से भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे, तो 2 माइनस 2 करने से आ जाएगा 0/12। तो इस प्रकार से a का त्याग आएगा 1/12, b का त्याग आएगा 1/12 और c का जो है वो 0 है। इसलिए त्याग अनुपात हमारा a और b का निकलेगा 1:1। बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अ तथा ब जो लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं, साझेदार हैं। स नए साझेदार के पक्ष में अ अपने लाभ का 1/6 भाग समर्पित करता है और ब अपने भाग का 1/4 भाग समर्पित करता है। नया अनुपात और त्याग अनुपात क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 साझेदार हैं, अ और ब। अनुपात दिया है 3:2। तो सबसे पहले हम अ द्वारा समर्पण निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है इसका 3/5। जो स नया साझेदार आ रहा है उसका अ से जो है समर्पण का भाग हमारे प्रश्न में दिया है 1/6। तो इसको गुणा कर लेते हैं हम। का मतलब होता है गुणा। तो समर्पण जो करते हैं उसके पक्ष में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3/5 में गुणा कर देंगे 1/6, 3 एकम 3 और 5 छक 30। इसी प्रकार से ब द्वारा स को समर्पण निकाल लेंगे। स को ब समर्पण कर रहा है 1/4 भाग और पुराना अनुपात जो है वो दिया है 2/5। गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 और 5 चौक 20। इस प्रकार से अ और ब का त्याग अनुपात जो है, त्याग का भाग जो है वो निकल जाएगा 3/30 और 2/20। अब हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। अ का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। अ का अनुपात जो है 3/5 है और हमने अभी त्याग का भाग निकाला है 3/30। तो 5 और 30 का लघुत्तम आएगा 30। हर से भाग दे देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो आएगा 18 माइनस 3 यानी कि 15/30। अब ब का अनुपात निकाल लेते हैं। ब का भाग है पुराना अनुपात है 2/5 और हमने त्याग का भाग निकाला है ब का 2/20। माइनस कर लेते हैं। पहले हम लघुत्तम निकाल लेंगे बच्चों। 5 और 20 का लघुत्तम आता है 20 और हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो 8 माइनस 2 6/20। इसी प्रकार से सा का अनुपात निकाल लेते हैं। सा का अनुपात जब हम निकालेंगे तो पहले हम देख लेते हैं अ का अनुपात और ब का जो भाग है ये दोनों ही जो है वो सा का भाग बनेगा। तो हम आ का अनुपात निकाल, आ का जो भाग है हमारे पास आया है 15/30। 15/30 जो है और ये जो ब का भाग 6/20 आया है। तो 15/30 को हम सबसे पहले इनका हर बराबर कर लेते हैं। तो 15/30 को जब हम छोटा करेंगे तो आएगा 3 से जाएगा 3 पंचे 15 और 3 दहम 30। इसी प्रकार से ब का अनुपात 6/20 है तो ये 2 से कर देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दहम 20। तो बच्चों आ का भाग अनुपात आ गया 5/10 और ब का अनुपात आ गया 3/10। दोनों का हर हमारा बराबर है। तो ये दोनों जो है इससे हम स का अनुपात निकाल लेंगे। तो स का अनुपात हो जाएगा, स का अनुपात हम निकाल लेते हैं। ये जो भाग है ये अ और ब का भाग 3/30 और 2/20 जो है इससे स का अनुपात निकल जाएगा। दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे। 30 और 20 का लघुत्तम 60 आ जाएगा। अब हर से भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा भाग निकल जाएगा 12/60। और अब आ का अनुपात 5/10 है, ब का अनुपात 3/10 है। तो इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। तो ये चला जाएगा 6 दूनी 12
और 6 दहाम 60। तो इस प्रकार से ये तीनों का जो है अनुपात निकल जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। तो हमारा नया अनुपात आ जाएगा 5:3:2। अब बच्चों त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। त्याग अनुपात का फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात दिया हुआ है 3/5 और 2/5। नया अनुपात हमने अभी निकाला 5:3:2। तो सबसे पहले हम आ का अनुपात निकाल लेते हैं। 3/5 में से माइनस कर देंगे हम 5/10। पुराना में से हम नया अनुपात घटा देंगे। 5 और 10 का लघुत्तम आता है 10। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो 6 में से 5 गया, 1/10 भाग आ का आएगा। इसी प्रकार से ब का अनुपात निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है 2/5, नया अनुपात है हमारे पास 3/10। लघुत्तम 5 और 10 का 10 आएगा। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो 4 - 3 हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1/10 भाग। तो आ का भाग 1/10 और ब का भाग भी 1/10। तो हमारा त्याग अनुपात निकल जाएगा 1:1। बच्चों एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 4:3 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया। ए, बी तथा सी का नया अनुपात क्रमशः 3:2:2 रहेगा। ए अपने भाग का 1/4 हिस्सा सी के पक्ष में त्याग किया। ए तथा बी के त्याग की गणना कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। दो साझेदार हैं ए और बी। पुराना अनुपात दिया है 4:3। नया अनुपात दिया है 3:2:2। तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ए का अनुपात पहले निकालेंगे। पुराना अनुपात है 4/7 और नया अनुपात है 3/7। तो इस प्रकार से माइनस कर देंगे। 7 और 7 का लघुत्तम 7 आएगा। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे। 4 में से 3 जाएगा तो 1/7। इसी प्रकार से बी का अनुपात निकाल लेते हैं। बी का पुराना अनुपात है 3/7 और नया अनुपात है 2/7। 7 और 7 का लघुत्तम 7 आएगा और हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1/7। तो इस प्रकार से हमारा त्याग अनुपात निकल जाएगा बच्चों। ए का अनुपात 1/7, बी का अनुपात 1/7। तो त्याग अनुपात हमारा आएगा 1:1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर गुडविल।